वो देख वो देख वो देख वो देख। श्रेयस अय्यर जब से आया है तब से पूरी टीम डिस्टर्ब है, तो यही मौका है। जिस तरह से आयरलैंड ने फायदा उठाया, इंग्लैंड ने फायदा उठाया, तो भाई सिकंदर रजा को भी चाहिए फायदा उठा ले और इंडिया को 3 T20 हराए अपने घर के अंदर और व्हाइट वॉश कर दे। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सिकंदर रजा के लिए अपने करियर के अंदर, इंडिया को 3-0 से सीरीज हराना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इंजमाम साहब कहते हैं कि इफ जिम्बाब्वे डिफीट्स इंडिया, अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा देती है, शिकस्त दे देती है, और यकीनन देगी, इंजमाम साहब कहते हैं और यकीनन देगी, और वो जिम्बाब्वे की जीत नहीं होगी, वो सर पाकिस्तान की विक्ट्री होगी। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। मैं यहाँ पे क्योंकि सामने जो है ना वो सारे तगड़े तगड़े प्लेयर्स हैं, आई थिंक आई वांट टू गो विद जिम्बाब्वे। हाँ, जिम्बाब्वे के साथ ही जाना चाह रहा हूँ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सिकंदर भाई रजा, आप एक पाकिस्तानी हैं, आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, आपको अपने बकरी के दूध का कर्ज निभाना पड़ेगा और आपको एडे को हराना पड़ेगा। ये सीरीज एडे और जिम्बाब्वे का नहीं है, जिम्बाब्वे के तौर पे उसके रूप में पाकिस्तान खेल रहा है। अगर जिम्बाब्वे जीतेगा तो आधी से ज्यादा जीत पाकिस्तान की होगी, इसीलिए आपको इन एंडल्स को हराना है। और आप अगर इन्हें क्लीन स्वीप कर दे तब तो हम और जश्न मनाएंगे, लेकिन अगर आप सीरीज या फिर एक मैच जीतेंगे तो हमारे शाहिद अफरीदी साहब परेड करेंगे। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? जो प्लेयर अब आ रहा है ना, ये मैं पर्सनली तौर के ऊपर मुझे इसने दिल जीत लिया है। हालांकि भी मैंने सिर्फ इसको एक दफा देखा पिछले मैच के अंदर, तो बैनेट जो है ना, जो उसने शॉट्स खेली थी, मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि ये 8-50 हमारे मैच बड़ा इंटरेस्टिंग कर देगा। इतनी गंदी बॉलिंग लाइनअप इस पे इंडिया की खेल रही है ना, इस बॉलिंग लाइनअप को कोई और टीम हो तो बार बार बुरा हाल करते, लेकिन जिम्बाब्वे को मैं क्या ही बोलूं, जिम्बाब्वे की टीम है ही ऐसी। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। ऐसा दिख रहा था जैसे भारत एक यूनिवर्सिटी की टीम है और एक स्कूल की टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। इतना फर्क था दोनों के दरमियान में, स्किल्स का और एक्सिक्यूशन और टैलेंट का और गेम को समझने की काबिलियत के हिसाब से। मगर भारत को ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ा ये मैच जीतने के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि क्रूज कंट्रोल पे चीजें रखी हुई थी। और जो सबसे अच्छी बात है भारतीय यंगस्टर्स की कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स बहुत अच्छी हैं और फिर घबराते नहीं है बिल्कुल किसी से। मगर ये मैच बहुत ही वन साइडेड था और बड़ा ही एक फ्लॉप शो दिखा। अब आए ना लाइन पे। मुझे तो लगा था कि हमारा सिकंदर भाई रजा क्लीन स्वीप इंडिया को करेगा और हम पूरी पाकिस्तानी कौम जश्न मनाएंगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। हमने तो सोचा था परेड करेंगे, हमने तो जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का आधा आधा फ्लैग एक कर दिया था। गजब टूबीबाज आदमी। आज जिम्बाब्वे नहीं हारा है, आज इस्लाम हारा है। आज मेरे अल्लाह ताला भी दुखी है इस सिकंदर रजा से। रजा, तुमने क्या कर दिया, ये क्या गुनाह कर दिया? अब तुम पैसे लाओ, इस हार के लिए हम तुम्हें जेल में भी डलवा सकते हैं, क्योंकि आज इस्लाम झुक चुका है हिंदुत्व के सामने। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। इस बात, उनका जो बेंच है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास इंडिया की वैसी क्रिकेट टीम जो बैकग्राउंड से वो आते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी है। सर अब तो कोई स्लोगन्स नजर नहीं आ रहे टीम के अंदर, सारी दुनिया कह रही थी स्लोगन ही स्लोगन भरे हुए हैं, अब तो आज तो ही स्लोगन लगे। स्टेटमेंट चेंज हुई है। यही तो स्टेटमेंट पहले भी यही थी कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, उनका बॉलर साथ ही बदल गए आप। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिम्बाब्वे फाइट दिखाएगा, वो जिम्बाब्वे जो हमें इतनी फाइट दिखाता है, हमें हरा देता है, इंडिया के यंगस्टर्स के आगे ठुस होकर रह गया यार। उन्होंने प्रॉपर डोमिनेटली, वो जो बाबर आजम को इंग्लिश का एक वर्ड आता है ना, डोमिनेटली, वो इंडिया के यंगस्टर्स करके दिखाते हैं यार। इस तरह के हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए यार। दुनिया में किसी और टीम के ऐसे यंगस्टर नहीं है जो दूसरे मुल्क में जाएं, दूसरी टीमों को हराएं, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीमों को उन्हीं के देशों में जाके हराएं। ये किस किस्म की क्रिकेट आज आप लोगों ने खेली है? इससे घटिया क्रिकेट मैंने नहीं देखी। ये जिम्बाब्वे वो जिम्बाब्वे नहीं है जो हमारे खिलाफ खेलती थी। आप लोग ऐसा पाकिस्तानी सिकंदर रजा, जब आप जिम्बाब्वे, आप हमारे सामने आते हैं तो आप हमारे हर एक बॉलर को पनिश करते हैं, आप हमारे बैटर्स के सामने सुनील नारायण बन जाते हैं। लेकिन जब बात आती है एडे के खिलाफ, तब आप एक चाहे से नॉर्मल से ऑफ स्पिनर बन जाते हैं। आपके बैटर्स ऐसा लगता है कि केनिया के बैटर्स हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिकंदर भाई आपने पैसे खाए हैं, और भरसक पैसे खाए होंगे।
क्यों? क्योंकि आपको पैसे से मतलब है। अगर आपको पैसे से ना मतलब होता, आज आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते, आज आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते, जहां के आपने बकरी का दूध पिया है। सिकंदर भाई रजा, आज इस्लाम बहुत आपसे गुस्सा है। अब आप अगर नमाज पढ़ेंगे, मेरे मौलवी चाचा का अल्लाह ताला से कनेक्शन है, वो नमाज को एक्सेप्ट नहीं होने देंगे। आपने समझा क्या है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?